अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ टू लर्न चैनल में आपका खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सर कामरान आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊँगा। ये 9th क्लास का न्यू सिलेबस जो है पंजाब बोर्ड का 2025 का, उसके वही बुक में स्टार्ट करवाई हुई है। इसमें भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है इन क्वेश्चंस में, जो मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देखना होता है फर्स्ट के जो हमारे पास वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 होता है 3 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। लेकिन हमने इन तीनों पेयर्स में से कोई ऐसे पेयर तलाश करने हैं कि जिसको मैं प्लस या माइनस करूं, दरमियान वाला टर्म आ जाए। अगर हम दरमियान वाला टर्म यानी कि एक्स, दरमियान वाला टर्म है एक्स का कोएफिशिएंट है 1, तो हमारे पास 1 आना चाहिए प्लस या माइनस करके। अगर मैं फर्स्ट वाला पेयर देखूं, 12 में मैं 1 ऐड करूं 13 बनता है, ये पेयर है फर्स्ट वाला। 12 में से 1 माइनस करो 11 बनता है, लेकिन हमें तो 1 चाहिए, तो हमें ये तो नहीं कर सकता। नेक्स्ट वाला पेयर देखते हैं, क्या 4 में से 3 को अगर मैं माइनस करूं तो हमारे पास क्या आता, 4 में 3 ऐड करूं आता है 7। 4 में से अगर मैं 3 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आता है 1। तो इसका मतलब इस सेकंड वाला पेयर हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड वाला पेयर मैं यूज करूंगा 4 में से, क्योंकि 3 माइनस करूं तो हमारे पास क्या आता है 1। तो मैं यहां पर इधर इसकी जगह 1 की जगह पुट करूंगा 4 माइनस 3 माइनस 12। फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म एज इट इज आ जाती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अब हमने क्या करना है इस नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 4 और 3 को बाहर वाले x से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 को x से करेंगे आ जाएगा 4x, माइनस 3 को x से करेंगे आ जाएगा माइनस 3x माइनस 12। अब नेक्स्ट हमने करना होता है दो टर्म में से कॉमन लेना होता है। ये फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लें तो ये दोनों टर्म में x मौजूद है, तो मैं x कॉमन ले लूंगा। अगर एक x मैंने कॉमन ले लिया है तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास अगर एक x मैंने कॉमन ले लिया है तो एक x बचेगा सिर्फ। इसमें से सेकंड टर्म में से x मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा 4। अब माइनस 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में हमारे पास 12 आता है। अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया है तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा, इसके सेकंड टर्म में 12 है, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, तो अंदर बचेगा 4। अब मसला ये है कि बाहर मैंने जो साइन लिया है कॉमन माइनस का, जब भी बाहर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब अगर हम देखें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक हमारे पास ये टर्म है, दूसरी हमारे पास ये टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से हमारे पास x प्लस 4 यानी कि ब्रैकेट आ जाएगी कॉमन, ब्रैकेट कॉमन। बाकी इस ब्रैकेट को जब कॉमन ले लिया उसको 1 टर्म लिखना है, तो इधर फर्स्ट टर्म में क्या बचा है x, सेकेंड टर्म में से x प्लस 4 तो कॉमन ले लिया था, बाकी का बचा है माइनस 3, हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह इसी का हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। अब मैं करता हूं इसी का फोर्थ पार्ट में फर्स्ट को पहले लास्ट से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है, तो मैं क्या करूंगा थोड़ा डिस्टेंस साथ में रख लेते हैं। अब फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को मैं 156 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 156। 2 का टेबल में भी आता है 156। 2 को बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 78 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 156। अब अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, मैंने कैलकुलेटर का यूज़ इसलिए करूँगा ताकि हमें पता चल जाएगा फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं। मैंने 156 को डिवाइड करता जाऊँगा, पहले 4 से डिवाइड करके चेक करूँगा कि 4 के टेबल में हमारे पास 156 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अगर उसमें नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट पेयर में चेक करूँगा। तो यहाँ पर 156 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ क्या 4 के डबल में आता है। 4 के डबल में भी आ रहा है 156, 4 के डबल में आ रहा है 39 पर। इसी तरह मैं आप 8 पे चेक करूँगा क्या 8 पर आ रहा है, 6 पे आ रहा है पहले, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन नंबर पे चेक करेंगे हम सिर्फ। उसके बाद 6 पे भी चेक कर लिया है, 8 पे चेक करते हैं तो 8 पर आता है, 8 पे नहीं आ रहा, तो अब हम चेक करते हैं 9 पर, 9 पे भी नहीं आता ये। उसके बाद 10 पे नहीं आएगा ये। उसके बाद करते हैं 11 पे चेक कि 11 पे आ रहा है, 11 पे भी आंसर नहीं आ रहा, तो 2 पर चेक करते हैं, 12 पर चेक करते हैं, 12 पर चेक किए, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 द 156। अब हमारे पास ये ज़्यादा फैक्टर्स बन गए, लेकिन इनको चेक करना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि दरम्यान में टर्म के साथ हमारे पास साइन कौन सा है। दरम्यान में टर्म के साथ हमारे पास साइन है, सॉरी कोएफिशिएंट कौन सा, कोएफिशिएंट है 1, तो हमें प्लस या माइनस करने से आंसर 1 आना चाहिए। तो ये वाले फैक्टर अगर मैं प्लस भी करूँ माइनस भी करूँ तो 1 आता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, या 157 आएगा या 155 आएगा। अगर इनको प्लस माइनस करूँ ये भी बड़ी वैल्यू आएगी, अगर इनको प्लस माइनस करूँ ये भी बड़ी वैल्यू आएगी। अब 26 को देखता हूँ, 26 में से 6 को माइनस करूँ 20 आ रहा है, 26 में 6 को ऐड करूँ तो हमारे पास आ रहा है 32। तो लेकिन हमें तो चाहिए दरम्यान वाला टर्म यानी कि 1 चाहिए, तो ये वाले पहले तमाम 4 पेयर हम यूज़ नहीं कर सकते। अब लास्ट वाला पेयर देख सकते हैं क्या हमारे पास प्लस या माइनस करने से आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर हम देखें कि हम 13 में से अगर मैं 12 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर हमें मिल गया है जो है 13 और 12। तो दरम्यान वाले टर्म में मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 की जगह मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 12, क्योंकि 13 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 156 आ रहा है, और अगर इन दोनों का माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, दरमियान वाला टर्म यानी कि 1 आ रहा है। अब यहां पर हमने क्या करना है, एक्स के एज इट इज 13 को माइनस है बाहर तो दोनों साइन चेंज कर देगा, 13 प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस 13 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13x माइनस माइनस प्लस 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12x माइनस 156। अब देखें फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास आ रहा है x कॉमन ले लिए, फर्स्ट टर्म में से एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचेगा, माइनस इधर से x कॉमन ले लिए इधर का बचेगा 13, प्लस इधर 12 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x माइनस इधर बचेगा 13, क्योंकि 12 के टेबल में 13 पर आता है 156। तो इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप वही सेम सारे स्टेप होंगे, सिर्फ पेयर डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी सारे स्टेप सेम है, एक टू जी स्टेप सेम है, पेयर बस ए टू जी हमारे पास आगे पीछे हो सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पेयर हमने तलाश करने होते हैं दरमियान वाले टर्म को देखते हुए। अब ये पेयर हमारे पास कॉमन आ गया है, पेयर आया है हमारे पास x माइनस 13, बाकी इधर क्या बचेगा x प्लस 12, तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। अब नेक्स्ट को सॉल्व करें हम सेम इसी तरह। अब हमने देखना है फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज उतर आती है, दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करना होता है। अब फर्स्ट को 1 है, 1 को 24 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इधर मैं पेयर बना लेता हूं, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करूं 24 आता है, 24 2 का टेबल में भी आता है, 24 4 का टेबल में भी आता है, अब हमने देखना है क्या इनको प्लस माइनस करने से, वैसे तो 3 का टेबल में भी आता है, लेकिन मैं चेक करूं क्या इसमें कोई ऐसा पेयर हमें मिल गया है कि जिसको प्लस माइनस करने से 10 आ रहा है, दरमियान में टर्म आ रही है, क्योंकि दरमियान में टर्म इधर क्या है 10 है, तो हमें आगे पेयर तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला प्लस या माइनस करने से हमारे पास 10 नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर 12 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ, 12 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रही है टर्म 10 आ रही है, तो मैं क्या करूँगा 10 की जगह मैं लिखूंगा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 और बाहर आ जाएगा x
इधर आ जाएगा स्केयर एज इट इज माइनस ऐसे ही 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 24। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x माइनस 2 का टेबल में 24 आता है 12 पर, और फिर ब्रैकेट कॉमन x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, और बाकी x माइनस 12 जब दोनों में से कॉमन ले लिया इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस 2। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी का 7वां पार्ट सॉल्व करते हैं। 7वां पार्ट में फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करें, यानी कि मैं 1 को 36 के मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आता है 36। अब मैंने देखना है क्या 36 इसके अलावा किसी और टेबल पे जाता है। 36 आता है 3 के टेबल पर। 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई 3 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आता है 36, और इसी तरह अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं 9 के साथ तो हमारे पास आता है 36। तो अगर हमने देखना है क्या इनमें से कोई ऐसा फैक्टर, ऐसा पेयर हमें मिल गया है जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो हमारे पास आए दरमियान में टर्म यानी कि 13, और मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियस बात है 36 ही आ रहा है, लेकिन हमने कोई ऐसा पेयर तलाश करना है जिसको मैं प्लस या माइनस करूं 13 आए। तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि 37 आ सकता है यहाँ पर प्लस करके, और माइनस करेंगे तो 35 आएगा। सेकेंड वाला पेयर 12 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँ 9 आता है, 12 में 3 को ऐड करूँ हमारे पास आता है 15, हमें तो चाहिए 13, तो ये भी पेयर हम यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट वाला पेयर अगर हम देखें 4 में 9 को ऐड करें हमारे पास आता है 13, 4 में 9 को ऐड करें क्या आता है 13, तो मैं इधर प्लस का साइन यूज़ करूँगा, 13 की जगह लिख दिया 4 प्लस 9 वाई के रिजल्ट इज 4 को y से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस 9 को y से करेंगे आ जाएगा 9y प्लस 36। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है y, इधर बचेगा 1y प्लस इधर से y कॉमन ले लिया था आ गया है 4, इधर से 9 कॉमन आ जाएगा y प्लस 36 4 का टेबल में 36 आता है 9 का टेबल चेक कर रहे तो 9 के टेबल में 36 आता है 4 पर, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 कॉमन, ब्रैकेट कॉमन आ गई है, बाकी इधर बचेगा y, इधर बचेगा प्लस 9, आंसर आ गया। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के वो आपने खुद करने हैं, अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो हमारे पास स्केयर वाले वेरिएबल से उनका कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये यहाँ पर भी मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी तकरीबन सिमिलर ही है, वैसे ही है। इसको मैं पहले पेयर देता हूँ, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 का क्या आता है, ऑब्वियस बात है 6 आता है, 6 आता है एक 1 का टेबल पर 1 6 6। अब इन दोनों में से कोई ऐसा पेयर लिखना है जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 7। तो अगर मैं देखूं 6 में 1 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है 7, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज, और सेकेंड टर्म में 7 की जगह मैं पुट कर दूंगा 6 प्लस 1 और यह आ जाएगा x, 2x स्क्वायर, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x प्लस 3। फर्स्ट टू टर्म में अगर हम देखें एक तो x आ रहा है कॉमन क्योंकि x दोनों में मौजूद है। अब आपने देखना है क्या 2 और 6 एक ही टेबल पे आ रहे हैं, ऑब्वियस बात है 2 पर आ रहे हैं, तो वो भी हमारे पास इसका मतलब 2 भी आ जाएगा कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2x कॉमन। अब फर्स्ट टर्म में से 2 भी कॉमन ले लिया है, एक x भी कॉमन ले लिया है, अगर एक x हमने कॉमन ले लिया है तो बाकी बचेगा एक x प्लस 2 का टेबल में हमने देखना है कि 6 कहाँ पर आता है, 2 का टेबल में 6 आता है 3 पर, तो x तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन आ रही है वहाँ पर क्या आता है 1 कॉमन, तो इधर आ जाएगा x प्लस 3। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स आ गई हैं, जहाँ पर 4 टर्म्स हो वहाँ पर 2 टर्म्स करके कॉमन लेने हैं,
और जहाँ पर दो टर्म्स हो वहाँ पर हमने क्या करना है, ब्रैकेट को कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट क्या है, x प्लस 3 आ जाएगी कॉमन, और यहाँ पर बचा है 2x और यहाँ बचा है हमारे पास +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसका जो एक और पार्ट मैं आप लोगों को करवाता हूँ, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, या फिर मैं 5th करवाऊँगा 7, तो मैं आपको 5th वाला पार्ट करवाता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो इसमें भी क्या करना है, पहले फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, 3 को पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, हमारे पास आता है 18। अब हमने देखना है क्या इसके अलावा कोई और टेबल है जिसके टेबल में हमारे पास 18 आता है, तो 18 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में आता है, 2 9 18। अब इन तीनों में से हमने कोई ऐसा पेयर तलाश करना होता है जिसको प्लस या माइनस करने से कौन सा टर्म आना चाहिए, दरमियान वाला टर्म। तो अगर हम देखें तो मेरे पास 9 और 2 ऐसे दो टर्म्स हैं, ऐसे पेयर्स हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूं तो हमारे पास क्या आता है 11। तो यही पेयर मैं यूज़ कर लूँगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे। अब दरमियान वाले टर्म की जगह मैं पुट करूँगा 2 + 9 और साथ में आ जाएगा y, 3y² एज इट इज, -2 को y से करेंगे आ जाएगा 2y, प्लस माइनस माइनस 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y + 6। अब इन दोनों टर्म में से फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखना है और फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन देखना है। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है y कॉमन ले लिया, बाकी से बचेगा 3 और साथ में बचेगा 1y, हम कॉमन ले चुके हैं तो 1y बचेगा, माइनस इधर से मैंने y कॉमन ले लिया है बाहर, बाकी बचेगा 2 माइनस। अब इन दोनों देखना है हमने नंबर्स को, क्या कोई ऐसा टेबल है, कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आ रहे हैं 9 और 6, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 आ जाएगा कॉमन। अब 3 के टेबल में हमारे पास 9 आता है 3 पर, तो अंदर आ जाएगा 3 और y, बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस में था किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, और 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है 2 पर। बेसिकली हमें इन ब्रैकेट्स को सेम करना होता है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स आ रही है इन दोनों टर्म्स में कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 3y - 2, कॉमन को सिर्फ 1 टर्म लिखेंगे। जब हमने कॉमन ले लिया बाकी तो क्या बचा है y, और इधर क्या बचा है हमारे पास -3। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, अगर उनमें कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।